तो दोस्तों कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि किस तरह से चाइना की ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां भारत में आने के लिए साम दाम दंड भेद सब तरह के इस्तेमाल कर रही है, फिर एमजी मोटर हो या फिर बीवाईडी हो, क्योंकि सीधे सीधे इनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर भारत सरकार द्वारा कड़े कानून बना दिए गए हैं। खुलेआम भारत आकर इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते। और ये सारा कुछ हुआ था गलवान क्लैश के बाद, जब भारतीय सरकार द्वारा चाइना की कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। और ये काफी ज्यादा जरूरी भी था, क्योंकि चाइना इन सभी सेक्टर्स में भारत से काफी ज्यादा आगे है। अगर चाइना लगातार भारत के मार्केट के अंदर घुसपैठ करते रहा, उसकी कंपनी आती रही लगातार, तो ये भारतीय कंपनियों को फलने फूलने नहीं देगी, जैसा कि मोबाइल का मार्केट देखा। ऐसी परिस्थिति में कुछ कड़े कानून चाइना के खिलाफ बनाए जाने अनिवार्य हैं। और ऐसा करने वाला केवल भारत ही नहीं है, बल्कि दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका भी चाइना की कंपनियों से परेशान होकर कई तरह के कानून पहले बना चुका है। लेकिन चाइना को भी देखा गया है कि वो किसी भी कानून या किसी भी प्रतिबंध को तोड़ने के लिए बैकयार्ड की कोई ना कोई खिड़की खोल ही लेता है और उससे वो एंट्री मार लेता है। दरअसल इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला देखने के लिए मिला है और इंडियन मार्केट में चाइना द्वारा जो बैकयार्ड की विंडो से एंट्री ली गई है, उसके चलते चाइना रंगे हाथों पकड़े गया है। बिल्कुल वैसे ही कांड हुआ है जैसा कि चाइना द्वारा या चाइनीज कंपनियों द्वारा अमेरिका में किया गया था। देखिए, अमेरिका में दरअसल हुआ ये था कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने अपनी डोमेस्टिक कंपनियों को बूस्ट देने के लिए चाइना के सोलर सेल वगैरह के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिए थे, ताकि अमेरिका के अंदर बिकने वाले सोलर पैनल्स वगैरह सारे कुछ उनके लोकली बने हुए हों या फिर उन कंट्रीज से आए हुए हों जो कि उसकी फ्रेंडली कंट्रीज है और जिनसे अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके लिए मेड इन चाइना जो सोलर पैनल्स थे, इन्हें पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। अब प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका को बहानों की जरूरत नहीं होती, उसके पास कई सारे डिक्शनरी में पड़े हुए हैं और बड़ा ही अजीब तरह का आरोप लगाकर चाइना के पैनल्स बैन कर दिए। और वो कारण क्या था? कारण ये था कि अमेरिका ने ये कह दिया कि इन सोलर पैनल्स का निर्माण करने के लिए आपने बदुआ मजदूरों का इस्तेमाल किया है, यानी फोर्सफुली आप लोगों ने गरीब लोगों से काम करवाकर ये पैनल्स वगैरह बनवाए हैं और उसी को आप अमेरिकन मार्केट में डंप कर रहे हैं, तो इनके ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे देश थे जिनसे अमेरिका के अच्छे रिलेशनशिप थे, उनके साथ उनके एफटीए वगैरह भी थे, जैसे थाईलैंड, मलेशिया वगैरह। इस तरह के कुछ देश आप ले लीजिए, इनके सोलर सेल वगैरह प्रॉपर अमेरिका भेजे जा रहे थे और अमेरिका उन्हें स्वीकार भी कर रहा था। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता ये चलता है कि दरअसल इन देशों से जो भी सोलर पैनल वगैरह आ रहे हैं, सोलर सेल आ रहे हैं, ये सारे कुछ चाइनीज ही हैं, केवल लेबल दूसरे देशों का लगा हुआ है। यानी चाइना ने इन देशों के अंदर अपने सोलर सेल्स का निर्माण करने के लिए सारे रॉ मटेरियल वगैरह भेज दिए, उनकी असेंबली वगैरह करवा दी, उन्हीं देशों के लेबल वगैरह लगा दिए और उसके बाद एक्सपोर्ट करवा दिए अमेरिका को। हालांकि अमेरिका ने इसके बाद भी काफी कड़े कदम उठाए और चाइनीज सोलर पैनल्स को फाइनली अपने यहाँ से बैन कर दिया। अब इसी तरह की कुछ चीज भारत में भी हुई थी। भारत की भी लोकल डोमेस्टिक कंपनीज को फायदा मिले, इस वजह से चाइनीज सोलर सेल वगैरह पे पूरी तरह से बैन लगा दिया था। ऐसी कंडीशंस ला दी थी, कुछ ऐसे कानून बना दिए गए थे जिससे कि चाइना भारत के अंदर ये सारी चीजें भेज ही ना सके। लेकिन ठीक अमेरिका जैसा ही चाइना ने भारत के साथ भी गेम कर दिया। जी हाँ, दूसरे देशों के माध्यम से अपने सोलर सेल उन देशों के बताकर, उनका लेबल लगवाकर फिर भारत भेज दिया। यानी दूसरे देशों का सहारा लिया गया और फिर भारत डायरेक्टली अपने मॉड्यूल्स भेज दिए। मॉड्यूल्स के साथ साथ कुछ मॉड्यूल्स को बनाने के लिए उपकरण भी चाहिए होते हैं, जिसमें फोटोन सेल वगैरह होते हैं, तो ये भी चाइना के द्वारा शॉर्टकट तरीके से भारत में भेजे गए। अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, चाइना रंगे हाथ पकड़े भी गया है, तो अब बारी आ जाती है चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाने की या कुछ ऐसे कानून बनाने की जिससे कि इस माध्यम से भी चाइना भारत के अंदर सोलर मॉड्यूल्स वगैरह न भेज पाए। बराबर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारी एक मजबूरी सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि हमने सभी कामों को शुरू करने के लिए काफी लंबा समय लिया, बहुत देर से हमारी नींद खुली और सोलर मॉड्यूल्स के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काम करना तो शुरू किया, फुल पोटेंशियल के साथ किया भी जा रहा है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे काफी जल्दी कर देना चाहिए था। और आज भी हम लोग उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर पाते जितना कि हमें एक्चुअली चाहिए या जितनी इंडियन मार्केट में इनकी डिमांड्स है। दरअसल भारत का लक्ष्य ये है कि भारत के अंदर ही सोलर मॉड्यूल्स को इतना ज्यादा प्रोड्यूस किया जाए कि इनकी क्षमता 220 से लेकर 280 गीगावाट तक पहुंच जाए, जो कि हमारी सारी जरूरत को फुलफिल कर देगी। और इतना करने में हम लोग सक्षम हैं भी, जिससे कि भारत के अंदर रोजगार भी बड़े स्केल पर जनरेट होगा।
तो ये हमारा टारगेट है जिसके लिए हम लोग चाइना को रोकना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल करंट स्थिति की अगर बात की जाए तो भारत केवल 40 गीगावाट तक ही सोलर मॉड्यूल्स को प्रोड्यूस कर पाता है और अगले साल के लिए हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 50 गीगावाट तक पहुंचने का। और इसी के साथ साथ वर्ष 2026 तक हमारा लक्ष्य ये है कि हम 95 से लेकर 100 गीगावाट तक के सोलर मॉड्यूल्स अपने घर पर बनाएं। तो कहने का मतलब जरूरत तो हमें 220 गीगावाट से भी ऊपर की है, लेकिन इस समय हम लोग 40 बड़ी मुश्किल से बना पा रहे हैं। अगले साल तक 50 बनाएंगे, 2-2.5 साल और बढ़ा दिया जाए तब भी हम लोग हमारे टारगेट को आधा ही पूरा कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली इस अवसर का फायदा चाइना तो उठाएगा। वैसे अभी भी हम लोग स्वतंत्र हैं और चाइना की इस बैकडोर एंट्री को हम लोग बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए विचार किया गया तो कुछ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स द्वारा ही ये कहा गया कि देखिए अभी इसकी ज़रूरत हमें है, क्योंकि हम लोग हमारी डिमांड खुद पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बाहर से लेना ही है। तो अगर इस माध्यम से आ भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत अलाउ करना चाहिए। जिस दिन हम लोग इस मुकाम तक पहुँच जाएंगे कि हम हमारी ज़रूरत खुद ही पूरा कर लेंगे, अपने आप ऐसे सख्त कानून लाकर इन सब चीज़ों को बंद करवा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है देखने वाली कि कहीं ऐसा ना हो कि सस्ते के चक्कर में चाइना की ही चीजें भारत आती जाए और अपनी जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं वो यूं ही हाथ मलते रह जाए। तो ये कुछ केस था जो कि चाइना के द्वारा अभी अभी निकलकर सामने आया है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? क्या भारत ने पूर्णतः बैन लगा देना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत अलाउ करना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।